हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो का अनुमान है हंगामा क्यों है बरपा। लोकतंत्र की सियासत कोई खिलाफत तो नहीं। मुसलमानों के आज़ाद सियासी वजूद को ख़त्म करने की सोच कांग्रेस के डीएनए में रही है और इसी सोच का नतीजा भारत का विभाजन था। बैरिस्टर जिन्ना ने मुसलमानों को सत्ता व अधिकार में हिस्सेदारी की बात की, लेकिन कांग्रेस ने अखंड भारत में बराबरी देने के बजाय एक छोटा सा अलग देश देना बेहतर समझा। देश तोड़ना आसान लगा मगर मुसलमानों को बराबरी देना नहीं। यही कांग्रेस की मुस्लिम विरोधी मानसिकता को उजागर करता है और यही विरासत बाद में बने कथाकथित सेक्युलर दलों में भी पाई जाती है। विभाजन कांग्रेस की जिद से हुआ, लेकिन उसका ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ा गया। आज भी वही सिलसिला जारी है। 99% मुसलमान दशकों से कांग्रेस और उसके जैसे फर्जी सेकुलर दलों को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन अगर 1% वोट AIMIM जैसे किसी स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व को मिल जाए तो सेकुलर, लिबरल और हिंदुवादी सब एक साथ चीख उठते हैं कि मुसलमान कट्टर हो रहा है। नतीजा ये कि 75 सालों से डरा सहमा मुसलमान सफाई देता फिरता है, नहीं जी, हम तो MIM और BJP को एक ही नज़र से देखते हैं। आज मुसलमान सेकुलरिज्म का सिर्फ कुली नहीं रहा बल्कि भंगी बना दिया गया है, यानी कि गंदगी कोई भी फैलाए सफाई मुसलमान ही करेगा। हाल ही के बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के नगर पालिका नगर निगम चुनावों में AIMIM ने अच्छा प्रदर्शन किया। जब तमाम फर्जी सेकुलर दल AIMIM को कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे और उसके बावजूद कहीं कहीं मजलिस को कामयाबी मिल जाए तो समर्थकों का खुश होना स्वाभाविक है, लेकिन ये छोटी सी खुशी भी उन दलों को बर्दाश्त नहीं होती। छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बनाकर फैलाया जाता है। देखो, AIMIM ने उसे हाथ मिलाया, उससे मिले, उससे गठबंधन कर लिया। औपचारिक शिष्टाचार को भी सांठगांठ बताकर पेश किया जाता है। हकीकत यह है कि 2014 के बाद कांग्रेस और ऐसे तमाम दलों के कई बड़े नेता BJP में शामिल हो गए हैं। सत्ता की मलाई खाई, परिवार सेट किए और BJP को हराने के लिए दशकों से वोट देने वाला मुसलमान ठगा सा खड़ा रह गया। हिंदू भाइयों की लगभग सभी जातियां BJP को वोट दे रही हैं, लेकिन ये कंगाल और फर्जी सेकुलर दल आज भी चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान BJP को हराए। मुसलमान पूरी ताकत लगाता है कि ताकि भाजपा हार जाए और सेकुलर दल सत्ता में आ जाए, बस इसीलिए कि वे गाली न दें, भले ही साजिशों से बर्बाद करते रहें। भाजपा मार रही है लेकिन बचाने कोई नहीं आ रहा है, आएगा भी कहां से। कद्दावर नेता खुद BJP में चले गए हैं, तो जो बचे हैं वो चाहते हैं कि मुसलमान चुपचाप वोट करता रहे। वैसे भी इतिहास गवाह है कि जब हिंदुवादी चरमपंथी मुसलमानों पर हमला करते हैं तब सेकुलर दलों के हिंदू नेता ढाल भरकर सामने नहीं आते, बस डराते हैं, देखो वरना BJP जीत जाएगी। मराठी में एक कहावत है, आई जेऊ घालीना बाप भीख मांगू देईना। माँ खाना नहीं दे रही है और बाप भीख भी नहीं मांगने दे रहा है। ये एक कहावत है मराठी में। अब ताज़ा हंगामा महाराष्ट्र के नगर पालिका नगर निगम चुनावों के बाद शुरू हुआ। कहीं कहीं अफवाहें फैलाई गई कि AIMIM ने BJP या शिंदे गुट से गठबंधन कर लिया। अमरावती की एक छोटी नगर पालिका का मामला उछालकर पेश किया गया। हालांकि स्थानीय मजलिस नेतृत्व और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने साफ इनकार किया है और मान भी लें कि कहीं स्थानीय स्तर पर ऐसा हुआ तो इसमें नई बात क्या है। स्थानीय राजनीति के समीकरण अलग होते हैं। नगर पालिका चुनावों में कांग्रेस BJP, कांग्रेस शिंदे दोनों शिवसेनाओं के आपसी तालमेल भी हुए हैं। कई जगह कांग्रेस और फर्जी सेकुलर दलों से ज्यादा बेहतर रिश्ते भाजपा या शिवसेना के नेताओं के मुसलमानों से रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खड़से, एकनाथ शिंदे, नितिन गडकरी, ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। हिंगोली जिले के बसमत में शरद पवार गुट के बड़े नेता जयप्रकाश दांडेगावकर, जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस NCP में बिताई लेकिन मुसलमानों को कभी हिस्सेदारी नहीं दी। उसके उलट शिवसेना के जयप्रकाश मुंदड़ा ने पुरला सहकारी कारखाने में मुनीर पटेल को पहला मुस्लिम संचालक बनाया। यही स्थानीय राजनीति की सच्चाई है। अब महाराष्ट्र की राजनीति की कड़वी सच्चाई, शिवसेना जिसकी नींव ही पहले दक्षिण भारतीयों और फिर मुसलमानों से नफरत पर टिकी थी, उसे मुंबई में पनपने और सत्ता तक पहुंचाने में शरद पवार की बड़ी भूमिका रही है। 1995 के चुनाव में शरद पवार ने कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ
अपने समर्थकों को निर्दलीय चुनाव लड़वाया। 55 निर्दलीय विधायक बने, जिनमें से ज्यादातर शरद पवार के पंटर थे। इन्हीं के दम पर महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना बीजेपी सरकार बनी थी। शिवसेना को ताकत दी गई, भाजपा उसके साथ बढ़ती गई और 2014 तक हालात ऐसे बने कि भाजपा शिवसेना से भी भारी पड़ने लगी, यानी शिवसेना से भी बड़ी पार्टी बन गई। 2014 के विधानसभा चुनावों के बाद जब शिवसेना भाजपा के साथ सरकार बनाने में आनाकानी कर रही थी, तब शरद पवार ने सार्वजनिक रूप से यह संकेत दे दिया था कि वो भाजपा को बाहर से समर्थन दे सकते हैं। इस एक बयान ने पूरा खेल पलट दिया। उद्धव ठाकरे को मजबूरी में भाजपा के साथ जाना पड़ा और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। अगर 2014 में ही महाविकास अघाड़ी जैसा प्रयोग हो गया होता तो शायद महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा ही बदल जाती, लेकिन उस वक्त भाजपा को सत्ता सौंप दी गई और वही भाजपा आज राक्षसी ताकत बन चुकी है। यह लोकतंत्र की राजनीति है, इसे खिलाफत समझना बेवकूफ़ी है। कांग्रेस हो, भाजपा हो या AIMIM, राजनीति को राजनीति की तरह समझना होगा। बहुसंख्यक समाज ये बात अच्छी तरह समझता है कि अब मुसलमान भी समझ लें और लोकतंत्र की खूबसूरती को एंजॉय करें। चलिए, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।